हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीम ब्रदर्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको फिगर ऑफ स्पीच में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच को आप शैम्पू वर्ड से याद कर सकते हैं, जिसमें कि यस से होता है सिमली, यस से होता है हाइपरबोल, ए से एपॉस्ट्रॉफी, यम से मेटाफर, पी से पर्सोनिफिकेशन, ओ से ऑक्सीमोरॉन और ए से ओनोमेटोपोइया। आप इसे वर्ड शैम्पू की मदद से आसानी से याद रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान सी ट्रिक है। फर्स्ट है सिमली। तो चलिए पहले सिमली की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए सिमली इज अ कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स which have at least one point in common. The word as like so are used for comparison. इसका अर्थ है कि सिमली में दो भिन्न प्रकार के वस्तुओं की तुलना की जाती है जिसमें कि कोई एक पॉइंट कॉमन हो, और इसमें कंपैरिजन के लिए एज, लाइक, सो वर्ड्स का यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, सी इज एज फ्रेश एज ड्यू। सी की तुलना ड्यू से किया गया है और इसमें एज कंपैरिजन वर्ड है और फ्रेश जो है कॉमन पॉइंट है। और दूसरा देख लीजिए एग्जांपल, माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। इसमें हार्ट की तुलना बर्ड से किया गया है और लाइक जो है कंपैरिजन वर्ड है और इसमें जो कॉमन पॉइंट है वो है सिंगिंग। नेक्स्ट है मेटाफर। पहले मेटाफर की डिफिनीशन देख लीजिए। इन मेटाफर द थिंग्स आर कंपेयर्ड are treated as same and the word of comparison are not used. इसका मतलब है कि सिमली की तरह मेटाफर में भी तुलना की जाती है और जिन वस्तुओं की तुलना की जाती है उन्हें एक जैसा दिखाया जाता है और इसमें कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, लाइफ इज़ अ आर्ट। इसमें लाइफ की तुलना आर्ट से किया गया है और इसमें कंपैरिजन वर्ड का यूज नहीं किया गया है। और सेकेंड है द कैमल इज अ शिप ऑफ डिजर्ट। इसमें कैमल की तुलना शिप से किया गया है और इसमें भी कोई कंपैरिजन वर्ड नहीं यूज हुआ है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पहले डेफिनेशन देख लीजिए। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग। इसका मतलब होता है कि पर्सोनिफिकेशन में निर्जीव वस्तुओं और अमूर्त विचारों को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। यहाँ पे एक्सपीरियंस को टीचर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। यहाँ पर एंजाइटी को उसके चेहरे पर बैठा हुआ दिखाया गया है। नेक्स्ट है लव इज़ ब्लाइंड। यहाँ पर लव को अंधा दिखाया गया है, ब्लाइंड दिखाया गया है। नेक्स्ट है एपॉस्ट्रॉफी। इन एपॉस्ट्रॉफी वी एड्रेस ए डेड पर्सन और सम लाइफलेस थिंग और एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एज ए लिविंग पर्सन। इसका मतलब होता है एपॉस्ट्रॉफी में हम किसी मृत व्यक्ति अथवा निर्जीव वस्तु अथवा किसी अमूर्त विचार को किसी जीवित व्यक्ति के रूप में संबोधित करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, ओ डेथ कम सून। यहाँ पर हम लोग मृत्यु को संबोधित कर रहे हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल है, ओ ग्रेव वेयर इज़ दाई विक्ट्री। हे कब्र तुम्हारी जीत कहाँ है। यहाँ पर हम लोग कब्र को संबोधित कर रहे हैं और दाई का मतलब होता है योर। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोली। इन हाइपरबोली ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, और या फिर इन हाइपरबोली थिंग्स आर शोन ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स देन दे रियली आर। इसका मतलब होता है हाइपरबोली में किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्टेटमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाता है या फिर बहुत घटा कर दिखाया जाता है जितना कि वो वास्तव में है। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम्स नॉट टू लाई। कोई भी व्यक्ति मिलियन बार नहीं बोल सकता है, यहाँ पर बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। और दूसरा एग्जाम्पल है, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। खून की नदियाँ कभी भी नहीं बह सकती। यहाँ पे भी स्टेटमेंट को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, इसलिए यहाँ पर हाइपरबोली होगा। फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरॉन।
इन ऑक्सीमोरॉन टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग। इसका मतलब होता है कि ऑक्सीमोरॉन में दो विपरीत तरह के गुण किसी एक ही वस्तु में दिखाए गए रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह एक खुला हुआ रहस्य है। यदि वह खुला है तो वह रहस्य कैसे हुआ, अगर वो रहस्य है तो खुला कैसे है। ये दोनों अपोजिट हैं, इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होगा। और नेक्स्ट एग्जांपल है, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। यहाँ पर वह नियमित रूप से अनियमित है। रेगुलरली और इरेगुलर दोनों अपोजिट हैं, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीमोरॉन होगा। हमारा लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है ओनोमेटोपोइया। डिफिनेशन देख लीजिए पहले इसकी। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट मीनिंग। इसका मतलब होता है कि इस फिगर ऑफ स्पीच में ध्वनि से आशय या अर्थ निकलता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द कैट्स म्यू, बिल्लियाँ म्याऊं करती हैं। यहाँ पर म्याऊं से वाक्य का आशय निकल रहा है। बीज आर बजिंग, मधुमक्खियाँ भनभना रही हैं। यहाँ पर बजिंग से वाक्य का आशय निकल रहा है। और थर्ड एग्जाम्पल है, द स्नेक्स आर हिसिंग इन द बुश, सांप झाड़ियों में फुफकार रहे हैं। यहाँ पर हिसिंग फुफकार रहे से वाक्य का अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ओनोमेटोपोइया होगा। इसलिए यदि आपको कहीं भी सेंटेंस में कोई साउंड दिखे तो समझ लीजिएगा वहाँ पर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच है।